जातुं नमामि। जय 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 हनुमान गोसाई। Siya
जय हो। राम राजा सरकार की जय हो। बोलो राधा मैया की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। पीताम्बरा मैया की जय हो। खाती बाबा सरकार की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरु भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान चित्त कल्पतर विद्युत वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्रीमद् भागवत कथा रस के रसिक श्रोता, भागवत कथा रस के रसिक श्रोता श्रीमद् भागवत कथा रस के सरिता में अवगाहन करने के लिए सामवेद रूप से पधारे, सामवेद रूप से पधारे श्रोता समाज। चलिए जल्दी करिएगा। तथा सीता सावित्री के पद चरणों पर चलने वाली मेरी आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ममतामयी क्षमतामयी समतामयी माताएं बहनें, दूर दराज से पधारे श्रोता बंधु तथा भगवान कन्हैया के ही स्वरूप बाल गोपाल, जिनकी चंचलता ही सुंदरता हुआ करती है। इस भागवती मंच से तथा यहाँ के आयोजन को सुआयोजित बनाने के लिए जो यहाँ कार्यकर्ता है उनकी ओर से तथा परिषद परिवार की ओर से आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। जय हो। आइए अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार नाम संकीर्तन। आइए। हिंद में रोहे गोपाल में रोहे, 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 बिहारी नंदलाल में रोहे, बिहारी नंदलाल में रोहे, गोवा का बिहारी नंदलाल में रोहे, गोवा का बिहारी नंदलाल में रोहे, गोपाल में रोहे,
गोपाल में रहे मेरा है गोपाल में रहे राधे बिहारी नंदलाल में रहे राधा बिहारी नंदलाल में रहे राधा बिहारी नंदलाल में रहे राधा बिहारी नंदलाल में रहे नंदन मुरारी नंदलाल में रहे नंदन मुरारी नंदलाल में रहे भारी गोपाल में रहे धारी गोपाल में रहे नंदन मुरारी नंदलाल में रहे चलते हैं। आइए, आज षष्ठम दिवस की कथा में इसके पूर्व मेरे पूजनीय चाचा सी आज देखिए अपने परिवार के शहर मुझे आशीष देने के लिए आए। सम्मानीय मेरे मामा जी, देखिए माँ में तो एक माँ होता है, जय हो। माँ में तो एक माँ होता है, लेकिन मामा में दो माँ होते हैं। जय हो। देखिए इस प्रकार से हमारे मामा जी और वयोवृद्ध मामा जी बिल्कुल देखिए जैसे कि सुदामा जी का सीन होता है ना। हाँ, देखिए लाठी टेकते हुए सुदामा जी का सीन देखा। हाँ, मेरे मामा से मेरे मामा हैं, देखिए बिल्कुल सुदामा जैसा सीन। भ्रात जाइएगा, सम्मान है इस भागवती मंच से तथा समिति की ओर से और हमारे परिचित परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सम्मान। अच्छा लगता है जब कोई वयोवृद्ध आशीर्वाद देने के लिए आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। चलते हैं। कल गिरिराज जी का आपने कल भी दर्शन किया और आज भी आप दर्शन कर रहे हैं हमारे गिरिराज जी महाराज का। गिरिराज जी महाराज का पूजन हुआ उस समय जब गिरिराज जी महाराज का पूजन हुआ और गिरिराज महाराज की तलेटी में जब जयकारा लगाया गया। शर्मा जी, जयकारा लगाया गया बड़ी जोर से। बोलो गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज धर्म की जय। इस प्रकार से जब जयकारा लगा इंद्र के कानों में जय हो ये आवाज पहुंची। जब ये आवाज पहुंची इंद्र के कर्णों में, काम करिए यहाँ आकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि इस तरफ माताएं की संख्या हो जाती है। और जब आपकी हाँ यहाँ पर आप आ जाइएगा। ये कार्यक्रम सब आपका ही है, जहाँ स्थान मिल जाए।
इस पावन भूमि में तो जहाँ स्थान मिल जाए जय हो वो पावन स्थान होता है। जय हो तो जहाँ भी ब्राज जाइएगा। जय हो। इंद्र के कानों में खबर मिली। इंद्र ने पूछा ये किसका जय घोष हो रहा है? कहा महाराज आपकी पूजा का विसर्जन करके परित्याग करके और पूजन हुआ है गिरिराज जी महाराज एक पर्वत का। किसने कराया? कहा महाराज धृष्टता करने वाले और कोई नहीं है। नंद बाबा का एक छौना जिसने आपकी पूजा निष्कासित करके जय हो और गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र को सुनकर के बहुत अच्छा नहीं लगा। कहा इंद्र ने कहा इंद्र भगवान ने गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्राः प्रचोदयात् क्रोधो वाक्याश्चाहे सौमानतो अयगणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम ए मेघो। सांवर्त नाम के मेघ कहिए महाराज आप एक काम करिएगा ब्रजमंडल पे जाइएगा। ब्रजमंडल पे जाइएगा आकाश मंडल में ब्रजमंडल पर आकाश मंडल से और मंडल बना करके आकाश मंडल से और ब्रजमंडल पर क्या करना है हमारा? करना ये है सामर्थ्य में हो घहराओ इतने जोरों से घहराओ इतने जोरों से कि कानों के पर्दे फट जाएं। इतने जोर से गरजो घुमड़ाओ इतने जोर से गहराओ और घुमड़ाओ इतने जोरों से कि पृथ्वी की परतें पलट जाए। तो वज्र पटक गोवर्धन पर भूतल से नीचे पहुंचा दो और पशुओं पर महाप्रलय कर दो। खेती पर ओले बरसा दो। सामर्थ में हो एक बात और सुनो कहिए सरकार। नामो निशान ना बाकी रहे, नामो निशान ना बाकी रहे, बस एक बार के कड़के पर इतना कड़को नामो निशान ना बाकी रहे, बस एक बार के कड़के पर और बिजलियां गिरा दो, बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद गोप के लड़के। इतना कर
करना है, कितना करना है कि नामो निशान ना बाकी रहे, बस एक बार के कड़के पर बिजलियां गिरा दो चमका कर उस नंद अहीर के लड़के। उस नंद अहीर के लड़के पर इतनी गाज गिरा दो जाकर के। उस समय मेघों ने, सामर्थ्य मेघों ने आकर के वर्षा करने शुभारंभ कर दिया। शुभारंभ कर दिया। इतनी वर्षे, कितनी वर्षे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बहुत बरसना है। बरसाने लगे, बरसाने में जल धाराएं जैसे मूसल की धारा बरस रही हो। ब्रजवासी घबरा गए, ब्रजवासी घबरा गए, जाकर के भगवान श्याम सुंदर के पास में पुकारे, कन्हैया हमने मना किया था, आपसे कहा था कि इंद्र की पूजा करनी चाहिए और आपने नहीं माना। हे महामाना, प्रधान जी, हे महामाना, आपने जब नहीं माना तो देखिए अब हमारा मान घटाने के लिए इंद्र ने इतनी वर्षा कर दी है, इसलिए एक नहीं। ब्रजनायक ब्रज भय हरण, ब्रज बल्लभ ब्रजराज, आज तुम्हारे हाथ है, हे ब्रज धन ब्रज की लाज। हे ब्रजधन महाराज, आपके हाथ में अब हमारी लाज है कन्हैया, अब हमको बचाइएगा। उस समय भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष के हैं। विचार किया, घबराइए नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने राजा जी का स्मरण किया और पर्वत से प्रार्थना की, अपनी छोटी वाली अंगुली पर धारण कर लिया, पर्वत को उठाकर। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, जय हो। अपने अंगुली पर धारण कर लिया और कह दिया, ब्रजवासियों इसके नीचे आ जाओ। अब देखें, भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों के उस पर्वत के नीचे कर लिया। वहां पर जो जगह खाली हो जाती है उसमें भी जल भर सकता था। जिस स्थान से पर्वत को उठाया, लेकिन बलदाऊ भैया का स्मरण किया। बलदाऊ भैया ने एक स्वरूप से तो कन्हैया के साथ में, दूसरे रूप से अपना वो सर्पाकार शरीर धारण कर लिया। सर्पाकार शरीर धारण करके और गिरिराज जी की, गिरिराज जी के चारों ओर आपने कुंडली मार करके आ बैठ गए, विराज गए। उस समय जल की एक बूंद अंदर आने नहीं दी। जय श्री राधे, श्री राधे। और कन्हैया ने उस समय प्रार्थना की अगस्त्य महाराज से। अगस्त्य महाराज से प्रार्थना की, महाराज आ जाइएगा, जल का पान कर लीजिएगा महाराज। देखिए अच्छे कलाकार, जिसे सलेत्रा कहते हैं, पुराना नाम मलेत्रा है, वहां से कमल जी यादव, उनके साथ में उनके ज्येष्ठ इस समय उपस्थित हुए। इनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे कलाकार।
आपके कार्यक्रम अच्छे अच्छे कलाकारों से होते रहते हैं। जय हो। और शाम को मैं तो ये कहूँगा कि एक आध प्रस्तुति आप भी दें। हाँ, संध्याकालीन बेला में रामलीला से पूर्व जय हो। हाँ, अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। चलते हैं महाराज अगस्त्य मुनि को आह्वान किया महाराज, तो उस समय अगस्त्य मुनि ने दर्शन दिया। महाराज आप एक काम करिएगा कि आप शिखर पर विराजमान हो जाइएगा, आप जल पी लीजिएगा महाराज, क्योंकि आपको एक युग व्यतीत हो गया है। क्योंकि त्रेता में आपको भोजन पवाया था और इस समय आप जल पीजिएगा। तो आवाहन किया। अब ये कथा आती है गर्ग संहिता में, तो मूल भागवत में नहीं हुआ करती है, इसलिए कह देता हूं कि भ्रम ना हो जाए कहीं किसी को। गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि भगवान राघवेंद्र सरकार से एक बार मैया जानकी ने कहा था, नाथ कोई ऐसा ब्राह्मण देवता लाओ जिसे भोजन पवाए। और भगवान श्याम सुंदर, भगवान राघवेंद्र सरकार और उस समय अगस्त्य जी महाराज का आह्वान किया था। भोजन के लिए उपस्थित हुए, विराजमान हो गए। माता जानकी जी ने भोजन बनाया और भोजन परोसा। लेकिन महाराज अगस्त्य जी आरोगते ही चले गए, पाते ही चले गए। एक दिन नहीं, जब 15 दिन हो गए तो महाराज पूछा कि महाराज जल पी लेते। तो कहा देवी जब जल तो जब पिए, कम से कम आधा भोजन तो हो जाए, आधा भोजन तो हो जाए। अब इस प्रकार से महीनों भोजन पाने वाले अगस्त्य जी महाराज, माता जानकी जी घबरा गए। जब घबराई माता, उस समय रिद्धि सिद्धि को स्मरण किया जानकी जी, और रिद्धि सिद्धि आ गई। अब देखिए रिद्धि सिद्धि भी है, वो अन्नपूर्णा मैया भी है। लेकिन फिर भी महाराज पहले तो परोसा जा रहा था हाथ से व्यंजन, लेकिन फिर तो थाल के थाल देने लगे और थाल के थाल महाराज आरोगते चले गए। अब तो सीता जी घबराई। जब घबराई, पसीना पसीना हो गई, तो राघवेंद्र सरकार जान गए। जैसे पिए ही की सी जानन हारी, मन मुदरी तारी। इसी प्रकार से राघवेंद्र सरकार भी उनकी बात की, हृदय की बात को जान गए। सीता जी बहुत परेशान है। उस समय राघवेंद्र सरकार भी एक बूढ़े साधु का वेश धारण करके पहुंच गए। भिक्षाम देही भोजन चल रहा है, महाराज आइएगा भोजन पा लीजिएगा, बहुत भूख लगी है, हम भी भोजन पाएंगे। उस समय भोजन के लिए बैठ गए। अब तो जानकी मैया भी बहुत परेशान कि एक साधु को भोजन तो पवा नहीं पा रहे थे, अब दूसरे महाराज जी भी आ गए। तो उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार ने थोड़ा ही भोजन पाया और थोड़ा ही भोजन पाकर के आचमन कर लिया। जब आचमन कर लिया तो चौका जूठा हो गया, सकरा हो गया। अगस्त्य जी बोले चलिए हम जानते हैं। अरे महाराज आप पाइए भोजन, में तो थोड़ा सा पाता हूँ, मैं तो थोड़ा ही सा पाता हूँ, जैसे देवपुरा वाले पा लेते एक आध फल का, थोड़ा सा पा लेता हूँ। नहीं महाराज ये चौका सकरा हो गया है, अब नहीं पाएंगे। तो जैसे ही महाराज उठने के लिए थे, अगस्त्य जी महाराज, मैया जानकी जी दौड़ी, मोड़ी महाराज रुकिए ना, जलपान कर लीजिएगा। राघवेंद्र सरकार बोले देवी जी भोजन पवाने में तो महीनों की बात थी, लेकिन जल नहीं पिला पाओगी। आप उनको जल के लिए नहीं पूछिए,
जल नहीं पिला पाओगे महाराज। फिर अब बोले जल हम पिला देंगे, भोजन तुमने पवा दिया, जल हम पवा देंगे। तो आज गोवर्धन महाराज के ऊपर जो हमारे वासव देव जी ने, जो शक्रदेव जी ने, जो इंद्रदेव जी ने, जो सतनेत्र ने जो वर्षा की थी, उसे पान करने के लिए अगस्त जी महाराज को बिठाया गया। क्योंकि इनके मुखारबिंद में एक देवी हुआ करती थी जो जल का शोषण करती थी। इन्हें वरदान नहीं था, ये अभिशाप था। अभिशाप था, इंद्र ने ही इनको अभिशाप दिया था। इसलिए जब तक जल वर्षा, और जब तक जल वर्षा तब तक आप शिखर पर विराजमान हो गए और जल को पीते रहे। नीचे सुदर्शन चक्र को भी लगा दिया था। कहीं कोई अव्यवस्था हो तो आप इसको संभालना। तो सुदर्शन चक्र भी वहां पर मौजूद थे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे और गोविंद राधे जय गोपाल गोविंद राधे जय गोपाल श्री राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लगता है महाराज जी के पदार्पण से, संत जी के यहाँ पर आगमन होने से देखिए विद्वानों का जो मत था 21वीं सदी उस उज्जवल भविष्य मुझे देखने को मिल रहा है। इस मंच पर काफी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, काफी इस मंच के माध्यम से मुझे देखने के लिए बदलाव मिल रहा है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, मैंने कल उसके लिए प्रार्थना की थी और मैं आज उस जिसे लोग हीन दृष्टि से देखा करते थे, आज देख रहे हैं आप। जिनकी धर्म के प्रति हीन दृष्टि हुआ करती थी, आज मैं कोई जाति सूचक न शब्द कह के समझ गए होंगे आप, लेकिन उनमें भी देखिए ये आस्था दिखी, ये आस्था जागृत हुई कि धर्म भी कोई चीज है। तो बड़ा देखिए, जब भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ तो बधाई देने के लिए
बधाई देने के लिए तो देवता भी आए थे जय हो और आना ही था। जय हो ब्रजवासी आए थे, जय हो आना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन बेचारी मोर ने विचार किया कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं विपन्न हूं। उस समय मोर अपने पंख को ही लेकर के अपना पंख उखाड़ा और पंख मुखारबिंद में दाब करके भगवान श्याम सुंदर के पास आई और उस भेंट को भगवान श्याम सुंदर ने अपने सादर सर पे धारण कर लिया। जय हो जय सर पे धारण कर लिया भगवान श्याम सुंदर ने। इस प्रकार से मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपके क्षेत्र में ये बदलाव देख रहा हूँ। इसके लिए कामना करता हूँ खाती बाबा सरकार से कि हे मेरे खाती बाबा सरकार, इस प्रकार से इस क्षेत्र की प्रगति, हर प्रकार की प्रगति हो। बोलिए खाती बाबा सरकार की जय हो जय हो। चलिए, एक दिन नहीं 7 दिन, परमा के दिन से ये 7 दिन वर्षा हुई। 7 दिन वर्षा हुई। उस वर्षा में देखिए 7 दिन वर्षा हुई। भगवान श्याम सुंदर भी 7 वर्ष के थे। 7 दिन वर्षा हुई। और ये बताते हैं विद्वानों का ये मत है कि वृंदावन धाम से अब भले ही वसीगत घट बढ़ जाती है, कभी कभी तो कम ज्यादा हो जाती है, 7 मील ही होती है। और एक परिक्रमा भी गोवर्धन जी महाराज की 7 कोस की हुआ करती है। लेकिन जब इंद्र ने देखा, जब वासव ने देखा, जब सचिपति ने देखा कि इतना जल वर्षा और ब्रज में तो कुछ हलचल नहीं है, इधर भगवान श्याम सुंदर के सखा भगवान कन्हैया से बोले, कन्हैया बहुत वर्षा हो रही है, हम लाठियों पर साधे रहेंगे, इसको थोड़ा सा, तेरा हाथ में दर्द होने लगा होगा, बहुत तेरा कोमल हाथ है। तो उस समय कहा छोड़ दे तू, तो आराम कर ले थोड़ा सा। तो भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही अपनी अंगुली को ढीला किया, लाठी चरचर टूटने लगी। अरे कन्हैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? उस समय भगवान श्याम सुंदर ने पर्वत को थाम लिया। कन्हैया ये पर्वत, हम तो जानते थे कि हम लकड़ी लगाए हुए थे, हम इसको सहारा दे रहे हैं, लेकिन कन्हैया तुम वास्तव में इसे धारण तो तुम किए हो। ये बताइएगा कि इतना बल तुम पे कहां से आ गया, इतना बल तुम पे कहां से आ गया? भगवान श्याम सुंदर ने देखिए कितना सुंदर जवाब दिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। अच्छा ये है कि तुमने बहुत चोरी से माखन खाया, इसलिए तुम में इतनी ताकत आ गई। अजी सुनिएगा ना, पूरी बात सुन लीजिएगा। क्या है बताओ कन्हैया, पूरी बात क्या है? कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपे करी सहाय। और बात तो सत्य ये है कि श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। जय हो। भगवान श्याम सुंदर से पूछा गया, किसी ने पूछा आपका और राधा का रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है?
कहा इस प्रकार से रिश्ता है। देखिए ये जो संसार है ना, संसार मेरा एक अंश है। किसका अंश है? मेरी आत्मा का अंश है। मैं सबकी आत्मा हूं, मैं सबकी आत्मा हूं। और मेरी जो आत्मा है, मेरी जो आत्मा है वो राधा है। कबीरदास जी बोले नहीं, एक बात और है। क्या है? कहा कबीरा धारा अगम की और सदगुरु दई बताए, उलटता है परिजय सदा स्वामी संग लगाए। आप जान गए होंगे कबीरा धारा। देखिए धारा को जब लिखते हैं, धारा को जब लिखते हैं और उल्टी कर दीजिएगा। कबीरदास जी कह रहे धारा को उल्टी कर दीजिए। कबीरा धारा अगम की, ये मोक्ष की धारा है। कबीरा धारा अगम की वो सदगुरु दई लखाए, उलटता है पड़ी है सदा। उल्टी करके जब उल्टी कर देंगे धारा को तो राधा हो जाएंगी। जय हो। धारा हो जाएंगी तो कहा केवल राधा नहीं, केवल राधा नहीं, उलटता है पड़िए सदा स्वामी संग लगाए। स्वामी कौन है? संसार का स्वामी, जगत का स्वामी मेरे श्याम सुंदर कन्हैया है। इसलिए देखिए इसी प्रकार से जब आत्मा को कहेंगे आप और जब आत्मा को उल्टा करेंगे, आत्मा को जब उल्टा करेंगे तो आत्मा का शब्द जब उल्टा करेंगे तो मां आ जाएगा, मां आ जाएगा। इसलिए राधा संसार की मां है, राधा संसार की मां है, क्योंकि उनकी इच्छा से ही, भगवान की इच्छा से राधा प्रकट है और राधा की ही इच्छा से ये संसार प्रकट है। इसलिए मैया राधा, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। इंद्र का अभिमान चूर हो गया। अरे एक बार तो राधा जी ने भी, एक बार जिस समय महाभारत कालीन में भगवान श्याम सुंदर युद्ध में चले गए और जब युद्ध क्षेत्र में चले गए तो इंद्र ने विचार किया अब अच्छा मौका है, अब अच्छा मौका है। उस समय इंद्र ने घनघोर वर्षा कर दी और जब घनघोर वर्षा कर दी तो उस समय राधा मैया ने अपनी पलकों को बढ़ा दिया था, अपने पलकों को बढ़ाया और इतनी पलकें बढ़ाई कि ब्रज 84 कोष में फैल गए। ब्रज 84 कोष में पलकें छा गई और इंद्र की वो नाकामी हो गई, इंद्र की वो नाकामी हो गई। हाँ, कभी कभी देखिए एक बार इंद्र ने और वर्षा की थी। प्रधान जी कब की थी इंद्र ने वर्षा? देखिए ये मैं इसलिए बता देता हूं कि कुछ यहाँ पर ऐसे भी विद्वान विराजमान होते हैं कि जो कविता लिखते हैं तो उन्हें यानी और कविता लिखते हैं और तीन जगह से कथा प्राप्त हो जाती है, या कोई कथाकार होते हैं तो उनको तीन जगह से कथा प्राप्त हो जाती है। यहाँ इंद्र ने वर्षा की थी, फिर राधा जी के लिए वर्षा की थी और इसके एक बार और वर्षा की जिस समय खांडव वन जलाया जा रहा था अर्जुन के द्वारा, बाणों को भेद कर जब खांडव वन को जलाया जा रहा था तो उस समय तक्षक नाम इंद्र का मित्र था। तो पुत्र का साथ ना दे करके मित्र के साथ में इंद्र ने
क्योंकि तक्षक में और इंद्र में मित्रता थी, तो इसलिए मित्र का साथ दिया, पुत्र का साथ नहीं दिया। मित्रता निभाने के लिए सामवेद मेघों को आदेश दिया था, जाइएगा खांडव वन पर इतनी वर्षा कर दो कि अर्जुन सहित कन्हैया बह जाए। लेकिन जिस समय वर्षा घनघोर वर्षा होने लगी, अर्जुन बोले कन्हैया बादल घूम रहा है, वर्षा होने लगी, ये मैंने अग्निदेव को वचन दिया है कि ये खांडव वन जलाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेघ आकर के बुझा देंगे। कन्हैया बोले एक काम करो ना, एक काम करो, खांडव वन कितना लंबा चौड़ा है? कहा महाराज 84 कोस ये भी है। कहा एक काम करो पांडव का छत्ता छा दो। और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा कर दी, इतने बाण चलाए कि पूरा आकाश मंडल छत्ता सा छा दिया। जितनी घनघोर वर्षा हुई बेकाम हो गई। देखिए ये इंद्र का मान मर्दन। इस प्रकार से यहाँ पर गोवर्धन जी महाराज को नीचे रखा अष्टमी के दिन, जिसे गोपाल अष्टमी कहा जाता है, इंद्र पराजित हुए और इंद्र भयभीत होकर विचार करने लगे, भगवान श्याम सुंदर ऐसा ना हो, रुष्ट हो जाए, शरणागत होना है, शरण में आने के लिए विचार करने लगे। उस समय भयभीत है बेचारे, तो उस समय कपिला गाय को लेकर के और आए साथ में। कपिला गाय को साथ में लेकर क्यों आए? इसलिए कि गाय को देख करके भगवान श्याम सुंदर और शांत हो जाएंगे। देखिए क्योंकि जैसे कि बालक माँ अगर क्रोधित हो तो बालक उसकी गोदी में पहुंच जाता है तो माँ शांत हो जाती है। जैसे अग्नि को अगर शांत करना है तो जल की आवश्यकता है। क्योंकि इसलिए कि अग्नि से ही जल से ही प्रगट अग्नि है। बिल्कुल सीधा सा जल से ही अग्नि प्रकट है। मुझे बताया कई विद्वानों ने कि महाराज किसी ने, हमारे पूर्व कवि ने अच्छा कहा था कि सारा संसार जल से पैदा है, पानी से पैदा है, लेकिन किससे पैदा? पानी, ऐसा कुछ बताया गया।